संडे था, घर में बोर हो रहे थे, तो हमने प्रोग्राम बनाया कहीं घूमने निकलते हैं। तो फिर हमने एक प्रोग्राम रखा कि हम कटरे जाते हैं माता रानी के दर्शन करके, वहाँ से मंथल की तरफ से होकर वापस जम्मू में। और ये राउंड कोई 120 किलोमीटर का था। लेकिन ये जो सफ़र है, आप कभी जाइए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। हम सिद्धड़ा की तरफ से निकलकर नगरोटे की तरफ से आगे, और जो नगरोटे में आपको खाने पीने की इतनी ज़्यादा जगह है, ज़मींदारा है, नेस्कैफ़े है, और भी जो नॉन वेज के शौकीन है वहाँ परसराम की दुकान भी है। रास्ते में आपको जम्मू ज़ू भी दिखेगा, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। हमने तो फ़िलहाल जम्मू ज़ू देखा हुआ था, तो हम रुके नहीं। लेकिन रास्ते में आपको ड्राइव करने का जो मज़ा आएगा, हालांकि भाई मेरा ड्राइव कर रहा था, मैं तो कर ही नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ वीडियोस बना रहा था। जगह जगह सेल्फी पॉइंट है, किसी भी जगह रुककर आप फ़ोटोज़ ले सकते हो, और फ़ोटोज़ जो है वो बड़ी ही खूबसूरत आती है। हम पहला टोल प्लाज़ा आना था, बस वहाँ पर पहुँच रहे थे, और जब हमने देखा कि थोड़ी सी ट्रैफिक होना शुरू हो गई है, तो हम समझ गए कि टोल आ गया। आप देख सकते हो, पता नहीं वो दिन कब आएगा। हमें यहाँ पर 5 से 7 मिनट लग गए टोल क्रॉस करने में। और इनकी ज़्यादातर मशीन्स ख़राब ही रहती हैं, ये टाइम लगाते हैं। फिर आगे बढ़ चुके थे, और उसके बाद जो टनल्स आती हैं, मज़ा आ जाता है। हमें याद है, हम बचपन में जब टनल में से निकलते थे तो बड़ा शोर करते थे, और ख़ासकर रात को तो इसका व्यू मज़ा आ गया था। अब हमारा अगला स्टॉप था, या पहला स्टॉप कह सकते हैं, ये आपका चाय वाला आ गया। कुल्हड़ चाय क्या है, मैं यहाँ पर नहीं जाता क्योंकि पहले मज़ा आता था, अब इसने सबका सारा कवर कर लिया। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैं कहाँ आता हूँ। मुझे यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है। ये दत्ता जी की दुकान है, दाता जी। ये सरदार जी हैं नंदनी वाले, जो राजमा चावल के लिए मशहूर थे। हमने बाहर ही इनके जो चेयर्स वगैरह लगी थी वहाँ पर ही बैठ के, और धूप अच्छी थी, और यहाँ पर बैठकर मज़ा आ जाता है। हमने पनीर के पकोड़े मंगवाए, चाय मंगवाई, और इनके पनीर के पकोड़े तो मज़ा दुगना हो जाता है यहाँ आने का। काफ़ी लोग थे वहाँ पर, और मैं अपनी चाय को हाईवे दिखा रहा था कि देख, तुझे पीने के लिए कितनी दूर से आया हूँ, टोल भी लगा है मेरा। फिर हमने इनके ना परांठे मंगाए, गोभी वाले परांठे, कभी टेस्ट करना, और साथ में दही। फिर हमने वहाँ पर 1-1.5 घंटा गुजारा, और वहाँ से निकल पड़े। फिर हम वहाँ से कटरे की तरफ जाने लगे। और जब आप कटरे की तरफ जाते हो ना, तो एक अलग तरह की शांति आपको फील होती है, मज़ा आता है। फिर हम कटरे पहुँचने ही वाले थे, दूर से माता रानी जी के दरबार के दर्शन हो रहे थे। हम तकरीबन कटरे आते रहते हैं, हमें एक बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर आने में। आज तो फिलहाल हमारा जो टूर था वो कटरा से मंथल की तरफ था। कटरे में एक तो आपका हवेली के पास जाने का रास्ता है, हम वहीं से जाते हैं, और आते हम रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ से है, एक नया रास्ता है। आप कभी आइए, वो तो समझ ही नहीं आएगा आपको आप कहाँ आ गए हो। जो पहली बार जाएंगे वो इतना एंजॉय करेंगे उस पर। एक तो ट्रैफिक भी नहीं होती। ये देखिए कटरे का व्यू, ये चुन्नियाँ ही लगा रखी हैं सब ने। यहाँ पर जय माता दी लिखा हुआ है। हम यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, वो देखिए मम्मी और ब्रदर निकल रहे हैं गाड़ी से, और यहाँ पर आकर हम
10-15 मिनट लगाते हैं, यहाँ से माथा टेकते हैं। एक्चुअली ये चेक पॉइंट है, जो भी यात्री आते हैं यहाँ पर मैंने दूर से दर्शन किए, और ख़ासकर मैंने जूते उतार कर और दिमाग में माता रानी का दरबार लाया कि मैं वहीं पर हूँ, क्योंकि ऊपर अभी माता रानी ने बुलाया नहीं था। फिर हम वहाँ से निकले, हम नत्थू के पास आ गए, सॉरी नव दुर्गा के पास। वहाँ पर जलेबी खाई, जलेबी का कुछ रंग ज़्यादा था। फिर हम वहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ आए, और वहाँ पर फ्लैग देखकर मन बड़ा खुश हुआ। अपना तिरंगा जहाँ पर होगा वहाँ पर अलग ही मज़ा आएगा। अब हम रेलवे स्टेशन की तरफ से वापसी की तैयारी कर रहे थे। ये वापस वहाँ से आगे से एक रास्ता है, ये मंथल से पहले निकलता है ये रास्ता। आप देखिए इसके साइड व्यू। यहाँ पर आपको ट्रैफिक बड़ी कम मिलेगी, हालांकि ट्रैफिक होती नहीं है वहाँ, दूसरे रास्ते में भी नहीं होती, लेकिन तब भी यहाँ पर बड़ी कम ट्रैफिक होती है। बड़े कम लोगों को पता होगा ये रास्ता। अब आपको समझ आइए ये रास्ता कितना खूबसूरत है। आपका जगह जगह रुकने का मन करेगा। हालांकि मैं बड़ी बार आ चुका हूँ, इसलिए हम वहाँ से निकल ही गए। जो पहली बार आएंगे तो वो बार बार रुकेंगे। ये यहाँ से मेरे ख्याल में एक रास्ता नारायणा हॉस्पिटल वहाँ भी जाता है। फिर कटरे के जब आप बॉर्डर से बाहर आ जाते हो, क्योंकि कटरे में वहाँ पर आपको नॉनवेज वगैरह नहीं होता, तो मेरे यहाँ पर ना कुछ शॉप्स खुली हैं, वो कटरा से बाहर है। ये देखिए नीचे आपको एक छोटी सी रिवर दिखाई देगी। अगर आपने अपना पूरा दिन स्पेंड करना है ना, ये बहुत बढ़िया रूट है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मतलब पूरे दिन से मतलब 7-8 घंटे आराम से आपको पता भी नहीं चलेगा सफ़र का। आप कहीं भी रुक जाइए, चाय ले लीजिए थर्मस में, यहाँ पर गाड़ी लगाकर आप आराम से चाय पीजिए, चाय का मज़ा लीजिए और व्यू देखें। और ये जो रास्ता है ये हाईवे की तरफ निकलता है। ये जो आपको शॉप्स दिखाई दे रही हैं ये नॉनवेज की शॉप्स हैं, और यहाँ पर काफ़ी लोग भी होते हैं, पता नहीं आसपास से लोग आ जाते होंगे। अब हम मेन हाईवे पे आ गए। अब ये जो है ये रोड हम आगे से क्रॉस करके वापस जम्मू की तरफ जा रहे हैं। ये अभी आगे से हम यू टर्न लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी यू टर्न था लेकिन हमें डोगरी खाना खाना था, तो ये थोड़ा सा लंबा 2 किलोमीटर का यू टर्न है, क्योंकि रॉन्ग साइड हम जाते नहीं हैं। लोग रॉन्ग साइड से भी जाते हैं, उनका 2-3 किलोमीटर बच जाता है, लेकिन मैं अवॉइड ही करता हूँ, और मैं और भाई कि रॉन्ग साइड नहीं जाएं 2 मिनट लेट से ही। और जो हमारा तकरीबन एवरेज स्पीड है वो 70-80 ही रहती है। ये ट्रेन का दिखेगा आपको, जो उधमपुर की तरफ ट्रेन जाती है उसका पुल। उसके बाद एक माता महाकाली जी का मंदिर आएगा, वहाँ पर हमने माथा टेका, वहाँ से प्रसाद लिया। ये देखिए मंदिर, और फिर वहाँ से यू टर्न लेकर दोबारा जम्मू की तरफ चल पड़े। रास्ता एकदम बढ़िया। और ये जो मुझे त्रिकुटा नगर से कटरा, कटरे से वापस पंथल की तरफ, ये 120 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। और वहाँ पर थोड़ी आगे
जाते ही हमें लेफ़्ट साइड में कुछ चेयर्स दिखेंगी बाहर की तरफ। ये देखिए, एक शेड बना रखा है। यहाँ पर डोगरी खाना मिलता है, अम्बल मिलेगा, राजमा मिलेगा। फ़िलहाल हमने यहाँ पर क्यूर खाया। अब जो जम्मू वाले होंगे उनको पता ही होगा। दुकान का नाम है डोगरे दा खाना। ये मम्मी बैठे हुए हैं, देखिए। शाम का टाइम था और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर रुकिए, कभी खाना खाइए, एक अलग मज़ा आएगा आपको। फिर मैंने उनसे एक लस्सी भी मंगवाई थी। ये देखिए, ये मम्मी क्यूर खा रहे हैं चीनी के साथ। ये मेरी लस्सी तैयार हो रही है। और मैंने मीठी लस्सी मंगवाई थी। और मेरे आईडी 30 रुपये का गिलास था ये लस्सी का। और मेरे आईडी से क्यूर 40 रुपीज़ का था। बाकी यहाँ पर ये रेट लिस्ट लगी हुई है। थाली इनकी 120 रुपये की है। साग, अम्बल, राजमा। फिर हम वहाँ से वापस जम्मू की तरफ। तब तक अंधेरा हो चुका था। और यहाँ पर अंधेरे का पता ही नहीं चलता, काफ़ी ज़्यादा लाइट है। ये टनल का व्यू देखिए। रात को टनल में से निकलना भी एक अलग ही मज़ा है। सच में हमारा जम्मू बहुत खूबसूरत है। ये हम वापस जम्मू घर की तरफ, ये दूर से सिद्धड़े का पुल दिखाई दे रहा है। और फिर हम रात को 7:30-8 बजे के करीब वापस घर पहुंच गए। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। पहला वीडियो है।